हम लोगों ने विश्व भूगोल में झीलों को पढ़ लिया है। आज बारी है पर्वत और चोटियों की। विश्व भूगोल का एक काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे महत्वपूर्ण ये झील और पर्वत, चोटी, जलधाराएं, ये 3-4 टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है पठार और मरुस्थलों की तुलना में। लेकिन हाँ, 5 से 6 वीडियो मैं दूंगा आपको विश्व भूगोल की, आप इसको जरूर पढ़ें। इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं आपको। अगर 10 प्रश्न विश्व भूगोल से पूछता तो आप ये मान के चले कि 8 प्रश्न मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ 8 प्रश्न आपको इन्हीं से पढ़ने वाले हैं। बच्चे 2 क्वेश्चन तो वो महाद्वीपों के अंदर से प्रश्न पूछते हैं, और जैसे ये 7-8 वीडियो, मेरी 6-7 वीडियो समाप्त होती है, मैं 1-2 वीडियो लाकर समस्त 1 से 2 ही वीडियो में मैं पूरे महाद्वीपों को क्लियर कर दूंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से बनते हैं। चलिए समय नंबर बात करते हैं, सीधे विश्व भूगोल के उन पहलुओं को समझते हैं जहां से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले कुछ स्टैटिक जीके को आप समझ लीजिए इसमें, जो आपके लिए काफी आसान है, जो आपको याद करने की आवश्यकता है पर्वत और चोटियों से। तो पहला टॉपिक ये है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि इसको बताने के बाद एक चार्ट वाइज मैं यहाँ पे लिख के आपको दूंगा, लेकिन अभी बताता हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए कि कौन से महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और उस महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है चीजें, चलिए। मुख्यतः ऐसा ही है कि जहां पे जो पर्वतमाला सबसे लंबी है उसी पे सबसे ऊंची चोटी भी होती है। मुख्यतः लगभग आप देखेंगे तो 70 से 80% यही होता है। बचे 20-30% किसी कम लंबी पर्वतमाला पे कोई भी चोटी ऊंची हो सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका में ये जो मैंने बनाया है, ये देखिए रॉकीज पर्वतमाला है। ठीक है, ये कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला ये है। और रॉकीज जो है ये उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? रॉकीज क्या है? उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? रॉकीज। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे लंबी पर्वतमाला है उसका नाम है एंडीज। क्या नाम है इसका? एंडीज। एक्चुअली में ये दोनों एक ही पर्वतमालाएं हैं यहाँ से यहाँ तक, हालांकि महाद्वीप बदल गया तो नाम इसके बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है देखिए, एंडीज दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। रॉकीज उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। ये अफ्रीका है। अफ्रीका में एक पर्वतमाला आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, इसका नाम है एटलस। एटलस। तो एटलस जो है वो उत्तर अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? माउंट एटलस है। कौन सी है? एटलस। ठीक है, इसका रॉकीज, इसका एंडीज, इसका एटलस। ठीक है, आते हैं यूरोप में। यूरोप में छोटे छोटे ही पर्वत हैं, बहुत लंबे पर्वत, बहुत ऊंचे पर्वत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे पर्वत हैं जिनको हमें समझना है। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं यूरोप में, तो यहाँ पे किसका पर्वत है? ठीक है, जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन। क्या नाम है इसका? स्कैंडिनेवियन। आल्प्स कहते हैं इसको। ये सबसे लंबी पर्वतमाला यहाँ की कौन सी है? स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला। तो आप चारों को समझ गए होंगे। आते हैं एशिया में। एशिया की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है उसका नाम कौन सा है? हिमालय। आप यहाँ नजर आ रहा होगा, भारत के उत्तर में कौन सा है? हिमालय। हिमालय पूरे एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका, ये देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो आप ये 6 महाद्वीपों के बारे में समझ गए कि कौन से महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वतमालाएं कौन सी है। ध्यान दीजिए, उत्तर अमेरिका रॉकीज, दक्षिण अमेरिका एंडीज, अफ्रीका एटलस, स्कैंडिनेवियन, हिमालय, और यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये 6 पर्वतमालाएं 6 महाद्वीपों में सबसे लंबी हैं। अगर बात करें पूरे विश्व में, तो जो पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है उसका नाम है एंडीज। मैं आपको बताता हूं सबसे लंबी कौन सी है, देखेंगे एंडीज है। ठीक है, एंडीज के बाद कौन सी है? एंडीज के बाद फिर ये रॉकीज है। ये मैं पूरे विश्व के लेवल पर बता रहा हूं आपको, रॉकीज है। रॉकीज के बाद कौन है? तो भारत में हिमालय है। और हिमालय के बाद, इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूं, तो वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आप लिख लीजिएगा। तो ये 4 पर्वतमालाओं का क्रम है लंबाई के अनुसार। ठीक है, ध्यान देंगे, सबसे उच्च लंबा एंडीज, रॉकीज, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये तो बातें हो गई
पर्वतमालाओं की लंबाइयों की। अब बात करते हैं कौन से महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इससे भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद फिर हम पर्वतों को पढ़ेंगे, कौन सा पर्वत कहां पर है और उसकी ऊंची चोटियां कौन सी हैं। चलिए उत्तर अमेरिका में आते हैं। उत्तर अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम ये है, इसका नाम है माउंट मैकिनले। ध्यान दीजिएगा, ये अलास्का रेंज पर है। ठीक है, क्या नाम है इसका? माउंट मैकिनले। ये पूरे उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि इसका नाम माउंट डेनियल हो गया है, तो आप दोनों याद रखेंगे, पुराना नाम माउंट मैकिनले, वर्तमान का नाम माउंट डेनियल हो गया। ठीक है, ये इसकी अलास्का का, अच्छा मतलब उत्तर अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो एंडीज पर स्थित है, इसका नाम है एकंकागुआ। क्या नाम है? एकंकागुआ। आप लिखते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, माउंट मैकिनले, एकंकागुआ। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी का नाम? माउंट किलिमंजारो। याद रखेंगे, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एशिया की। तो एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आप देखेंगे नेपाल में स्थित है। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है, ध्यान दे रहे हैं अब तक हम लोग कि, अच्छा चलिए पहले इसको बताता हूँ। इसका नाम है माउंट कॉस्क्युस्को। क्या नाम है? माउंट कॉस्क्युस्को। बातें समझ में आ रही होंगी आपको यहाँ पे। इसका नाम क्या है? माउंट कॉस्क्युस्को। तो ये जो पर्वतमालाएं हैं, ये जो चोटियां हैं, आप ये समझ गए होंगे कि कौन से महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और सबसे लंबी चोटी कौन सी है। ठीक है, अच्छा इन चीजों के बाद अब हम आते हैं उत्तर अमेरिका के महाद्वीपों, मतलब उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो चीजें मैंने बताया ये वनडे के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, पीसीएस के भी एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो आप दिमाग में आपके एकदम 100% रहनी चाहिए। सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला, ठीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका में कि उत्तर अमेरिका में मुख्य तौर पर कौन कौन से पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, चलिए सबसे एक का नाम है रॉकीज। आप जानते ही हैं, पहले उत्तर अमेरिका की पर्वतमालाओं में इसका क्या नाम है? रॉकीज। ठीक है, अच्छा ये देखेंगे रॉकीज जो है ना, रॉकीज के आसपास भी छोटे छोटे मतलब पर्वत बन चुके हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे पर्वत है और एक यहीं पे, दोनों मतलब रॉकीज का ही पार्ट है, मुख्य तौर पे तो रॉकीज का ही पार्ट है, लेकिन इनका नाम यहाँ पे अलग अलग है। एक का नाम है शेरा नेवादा और एक का नाम है सेरा माद्रे। ठीक है, क्या क्या नाम है भाई, लिख देता हूं मैं, सिएरा नेवादा। ठीक, लिख लीजिएगा आप। और तीसरे का नाम है सिएरा माद्रे। ठीक, तीन नाम, रॉकीज, सेरा नेवादा, शेरा माद्रे। आप देखेंगे अमेरिका का ही कब्जा है अलास्का पर, और यहाँ पर इसका क्या नाम है? अलास्का ये चोटी है। ठीक, क्या नाम है इसका? अलास्का। एक ये चोटी नजर आ रही है आपको, ये कनाडा में मुख्य तौर पर है और थोड़ा सा ये आ जाती है अमेरिका में। इसका नाम है अपलेशियन। क्या नाम है? अपलेशियन। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका? अपलेशियन। और ये काफी पुरानी, ठीक है, प्राचीनतम पर्वतमालाओं में अपलेशियन भी क्या है? जैसे भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे अरावली है, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है? अपलेशियन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? जोलन है। ठीक, अपलेशियन, जोलन और अरावली ये तीनों विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं। रॉकीज, एंडीज, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब जो क्या, ये सब नई पर्वतमालाएं हैं। और सबसे पुरानी कौन सी है? अपलेशियन है, अरावली है और जोनल है। ठीक है, चलिए ये चार हो गए, तीन हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका में सिर्फ आपको ध्यान देना है कि ये एंडीज ही है मुख्य तौर पर, बाकी बहुत कोई महत्वपूर्ण यहाँ पे पर्वतें नहीं है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पर्वत है दक्षिण अमेरिका का वो कौन है? एंडीज है। उत्तर अमेरिका के जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। ठीक, अफ्रीका में जो कुछ पर्वत हैं और उनको ध्यान रखना है। सबसे जो लंबा पर्वत यहाँ का कौन है? एटलस। आप इसकी अवस्थिति को ऊपर देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है? एटलस।
यहाँ पे माउंट किलिमंजारो, ठीक, एक पर्वत भी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है, माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ स्थित है, तंजानिया में। प्रश्न बार बार पूछता है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में। नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये दक्षिण अफ्रीका में है, इसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको, ड्रैकेंसबर्ग। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चीजें क्लियर हैं? अच्छा, इस चीज को पूरे मैप को बताने और समझाने के बाद, इसको मिटाने के बाद मैं यहाँ पे पर्वत लिख दूंगा और यहाँ पर देश लिख दूंगा, ठीक है। और हर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसको भी मैं लिख दूंगा। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको चोटियां अगर याद रखनी है तो आपको यही याद रखनी है कि कौन से महाद्वीप में, ठीक है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। जैसे इसमें एंडीज में ही एकंकागुआ और पूरे यहाँ की है, इसमें माउंट मैकिन्ले है, ठीक है, हिमालय पे एवरेस्ट है, कॉस्किस्को है, ऐसी चीजें हैं। इसको भी मैं एक जगह आपको नोट डाउन कर दूंगा कि आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो ये 3 महाद्वीप हो गए। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही याद रखना है, इसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्किस्को। आते हैं एशिया में, लास्ट में पढ़ेंगे यूरोप को, क्योंकि यूरोप बहुत खतरनाक है, छोटा ही तो है महाद्वीप, लेकिन इसमें छोटे छोटे पर्वत इतने ज्यादा हैं जिनको याद रखना थोड़ा सा कठिन काम है। फिर भी आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे, आसान हो जाएंगी चीजें। चलिए हिमालय की बात करते हैं। हिमालय के बारे में मैंने शायद आपको पढ़ाया मैं नहीं हूँ, भारत भूगोल, नहीं तो आपको इतना बेस्ट हिमालय आप पढ़े होते कि हिमालय से कुछ प्रश्न फंसते ही नहीं। ध्यान देंगे कि हिमालय जो है ये विश्व में 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां जो हैं वो किसकी हैं, हिमालय की हैं, ठीक है। तो हिमालय पर ही माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है, ये हिमालय हो गया। आप यहाँ देखेंगे रशिया में एक पर्वत है, इसका नाम है बरखोयांस, ठीक है। जो बरखोयांस है ये क्या है, ये पूरे एशिया की सबसे ठंडी जगह है, याद रखना है, पूरे एशिया की सबसे ठंडी जगह कौन है, बरखोयांस है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब एक चीज आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे ईरान की बात करते हैं। तो ईरान में जो ऊपर एक चोटी, आप ऊपर जो पर्वत नजर आ रहा है, ये इसका नाम है जाग्रोस। इसका नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ, जाग्रोस। सिचुएशन आप देख रहे हैं कहाँ पे स्थित है, तो ऊपर वाले का क्या नाम है, जाग्रोस पर्वत। नीचे वाले का नाम है एलबुर्ज, इसका नाम क्या है, एलबुर्ज। तो एलबुर्ज कहाँ पे है, ये भी देखेंगे, ईरान में है, ठीक है। जाग्रोस और एलबुर्ज। बरखोयांस रूस में, हिमालय भारत, चाइना, नेपाल में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। एटलस ऊपर नजर आ रहा है, एंडीज दक्षिण अमेरिका, और ये आप नजर आ रहे होंगे। रिपीट करते चलता हूं मैं चीजों को, क्या आपको याद हो जाए। चलिए अब महत्वपूर्ण है रशिया के। रशिया को बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, इसका नाम है जो सबसे ऊपर, ये नार्वे में है, ये देखेंगे नार्वे, ये कौन सा है, ये आपका, ये देखिए ऊपर नार्वे, और यहीं पे स्कैंडिनेविया का ये प्रायद्वीप है, ठीक है। नार्वे, ये फिनलैंड और ये स्वीडन है, ठीक। नार्वे में ये जो पर्वत है इसका नाम है जालोन पर्वत, मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, क्या नाम है, जालोन पर्वत। जालोन पर्वत, अलेप्शियन पर्वत, ठीक है। और भारत में यहाँ पे एक पर्वत इसका नाम है अरावली। ये 3 विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत है, मैंने बताया था यहीं पे आपको, ठीक। अब देखिए ये जो पर्वत नजर आ रहा है, इसको मिटाता हूं मैं, ये पर्वत, इसका नाम है यूराल पर्वत। इसका क्या नाम है, इसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है इसका, इसका नाम है यूराल पर्वत, ठीक। यूराल पर्वत क्या करता है, रशिया, मतलब रशिया में ही यूराल है, और रूस, मतलब ये क्या नाम है, एशिया, और ये यूरोप, एशिया और यूरोप, इन दोनों के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो यूराल करता। देखेंगे ध्यान से, ये यूराल ऐसे आता है, और ये देखेंगे ये कौन सा पार्ट है, ये ऐसे काटते हुए फिर ये कॉकेशस से होते हुए ये मृत काला सागर होते हुए यहाँ से ये रशिया आपकी स्टार्ट हो जाती है, रशिया कह रहा हूँ, यूरोप स्टार्ट हो जाता है। तो ये यूराल पर्वत देख रहे हैं कहाँ पर है, ये रशिया में, ये कॉकेशस है, ये रूस, और नीचे जॉर्जिया है, यहाँ पे कौन सा है, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया और रूस, इन दोनों के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो कॉकेशस, क्या नाम है इसका, कॉकेशस, ठीक है, कॉकेशस, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, कॉकेशस, याद रखेंगे।
आप देखे होंगे कि हालिया समय में जॉर्जिया और रूस के बीच थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ गया था इस कॉकेसस को लेके, क्योंकि रशिया कह रहा था कॉकेसस हमारे पास रहेगा और जॉर्जिया कह रहा था नहीं भैया ये मेरे पास रहेगा। इस पर विवाद हो गया था। खैर विवाद से हमें लेना लादना नहीं है, हमें पर्वतों से लेना लादना है जिसको हम पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे चीज़ों को। चलिए अब ये वाले एरिया को पकड़ते हैं, यहीं से प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर देता है और उसको हमें याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं लिखता भी यहीं पे और मिटाता भी हूँ। ध्यान से देखते हैं, ये आपका स्पेन है। ठीक है, क्या है स्पेन, और ये आपका है फ्रांस। तो आप देखेंगे स्पेन, एक मिनट, ये देखिए ये स्पेन और इस पर्वत के ऊपर कौन सा है, फ्रांस, और ये फ्रांस ये मान के चलिए इतना है। ठीक है, ये फ्रांस क्या है, इतना है। बात समझ में आ रही है। तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत है, इसका नाम है पिरेनीज। क्या नाम है इसका, पिरेनीज। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसका क्या नाम है, पिरेनीज। पिरेनीज क्या करता है, स्पेन और फ्रांस की सीमा निर्धारण करता है। मैं वीएस लिख देता हूं, समझ जाइएगा आप चीजों को। स्पेन और फ्रांस की आप लिख दे दिया। स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो ये पिरेनीज पर्वत है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए ये फ्रांस हो गया ना, ये छोटा सा पर्वत नजर आ रहा है। इसी के बाद छोटा सा सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत देश है स्विट्जरलैंड। तो देखना है कि जो ये पर्वत है इसका नाम है जूरा पर्वत। क्या नाम है, जूरा पर्वत। जूरा पर्वत जो है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ठीक, क्या नाम है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो जूरा पर्वत करता है। पिरेनीज क्या करता है, स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करता है। याद कैसे रखेंगे, देखिए स्विट्जर, जर जूरा, जर जूरा, जो से मिला लेंगे, र से मिला लेंगे, जर और जूरा। रही बात पिरेनीज, तो देखेंगे स्पेन और नीज, ठीक है, र ये इतनी सी नजर आ रही है ना, देखेंगे ये भी यहाँ पे कट के नजर आ गया, ये भी कट के नजर आ गया। तो आप आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं कि फ्रांस के साथ सीमा बना रहे हैं, तो फ्रांस के साथ स्विट्जरलैंड बना रहा है, जूरा पर्वत बीच में आ रहा है, और फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत बीच में आ जा रहा है। तो ये एक दो पर्वत हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब आगे चलते हैं जर्मनी के तरफ। ठीक है, जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट ब्लैंक। क्या नाम है इसका, इसका नाम है माउंट ब्लैंक पर्वत। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो जर्मनी में स्थित है। इसका क्या नाम है, माउंट ब्लैंक पर्वत। ये क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जर्मनी में। ठीक है, चलिए ये जो पर्वत है ना इसका नाम है आल्पस। क्या नाम है इसका, आल्पस। देखेंगे इसका क्या नाम है, आल्पस। आल्पस जो है ये देखेंगे तो इटली के ऊपर है, जैसे भारत के ऊपर हिमालय है, सेम कंडीशन इटली के ऊपर किसकी है, तो वो किसका है भाई, आल्पस का है। इसीलिए इटली और भारत की अवस्थिति लगभग सेम सेम है, तीन तरफ से समुद्र, तीन तरफ समुद्र, एक तरफ हिमालय एक तरफ आल्पस। चीजें क्लियर हैं। तो आल्पस की अगर हम बात करते हैं तो ये इटली में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी आ जाएगा आपको, स्विट्जरलैंड और आगे भी छोटे छोटे देश हैं। चलिए स्पेन में सॉरी इटली में ही एक और पर्वत है, ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये भी इटली में, ये इसका नाम है एपीनाइन। क्या नाम है इसका, एपीनाइन। याद रखेंगे एपीनाइन किसका है, इटली में है। एपीनाइन, नाइन मतलब सॉरी नाइन मतलब नाइन, ठीक, नाइन, और एपी मतलब क्या होता है, इसी से रिलेटेड होता है ना, गोरिल्ला। तो जो गोरिल्ला था वो क्या होगा, नाइन इटली, इडली इटली को इडली से मुझे गोरिल्ले ने क्या किया, नाइन इडली खा लिया। तो एपी नाइन, एपी ने खाया कितना, नाइन, और क्या खाया, इटली। तो इटली में कौन है, एपी नाइन है। इसे आप याद कर सकते हैं। तो इतने पर्वतों को आप लोगों ने समझ लिया। ये देखिए जालोन पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पर्वतों को अच्छे से समझ लिया, शायद सारे पर्वत हो गए। ये कॉकेशस पर, इसका नाम है कास्केड। ये जो पर्वत है इसका नाम क्या है, कास्केड। याद रख लेंगे क्या नाम है इसका, कास्केड। तो ये भी यूएसए में आपका पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पर्वत थे सबको मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। अच्छा, एक छोटा सा इसको मैं मिटा के एक डायग्राम आपको बना के देता हूँ कि किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और दूसरा डायग्राम ये मैं दूंगा कि कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है। दो डायग्राम के साथ पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चीजें एक भी प्रश्न हमारे बारे में यहाँ से आपको नहीं फंसने वाले हैं। तो इतनी चीजें मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है,
रॉकीज, एंडीज, कॉस्केड, अलेप्शियन, ठीक है, अलास्का, जालोन, माउंट ब्लैक, जूरा, पिरेनीज, आल्पस, इसका क्या नाम है, एपिनाइन, एटलस, किलिमंजारो, ड्रैकेंसबर्ग, ऊपर वाला जाग्रोस, नीचे एल्बुर्ज, कॉकेशस, यूराल, बर्खोयांस, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चीजें क्लियर है। एक प्रश्न और पूछता है कि देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के नीचे थोड़ा सा दक्षिण में और हल्का सा पूर्व में एक देश, इसका नाम है, वो मैच खेलते हैं सब कीवी, क्या कहते हैं इसको, न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक पर्वत है, इसका नाम है दक्षिण आल्पस। तो प्रश्न ऐसे फंस सकता है कि आल्पस कहाँ है, यूरोप में भी है, और दक्षिण आल्पस कहाँ है, तो वो क्या है, तो आपका न्यूजीलैंड में। इस बात को याद रखिए कि दक्षिण आल्पस कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको मैं मिटाता हूं और चीजें आपको मैं नोट डाउन कर देता हूं, उसके बाद आप चीजों को नोट कर लेंगे कि कौन सा पर्वत कहां पर है और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। इसको पढ़ने के बाद उन सारी चीजों को हम यहीं पर आसानी से समझ लेते हैं। आइए देखते हैं उन चीजों को। चलिए, एंडीज, तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, एकोंकागुआ। याद रखेंगे, मैं बता भी चुका हूं, फिर भी आप याद रखिएगा कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, एकोंकागुआ। कहाँ स्थित है ये, चिली में स्थित है, ठीक है। रॉकीज, रॉकीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, एल्बर्ट। माउंट, माउंट लगाते रहेंगे, माउंट एल्बर्ट। ये कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। फिर आती है अलास्का। अलास्का, अलास्का जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, माउंट मैकिन्ले, मैं बताया था, और डेनियल इसकी क्या है, नया नाम है। ये भी कहाँ है, यूएसए में है। अपलेशियन, अपलेशियन पुरानों में इसका भी नाम था, और इसका सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल कहाँ है, यूएसए में है, माउंट मिचेल। कॉस्केड, कॉस्केड का क्या नाम है, माउंट रेनियर। कॉस्केड की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट रेनियर। कहाँ स्थित है ये, यूएसए में स्थित है। एटलस की बात करते हैं, ठीक है। एटलस कहाँ है, मोरक्को की। सबसे ऊंची चोटी टूबकाल, क्या नाम है, टूबकल या टूबकाल। ये कहाँ स्थित होगा, मोरक्को में, ठीक है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी टूबकाल कहाँ स्थित है, मोरक्को में। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वतमाला एटलस थी, लेकिन सबसे ऊंची चोटी टूबकाल नहीं है। सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट किलिमंजारो। कहाँ स्थित है, तंजानिया में स्थित है। आल्पस, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। कहाँ स्थित है ये, इटली में, इटली के ऊपर था, ठीक है। आल्पस, ब्लैंक, इटली। एल्बुर्ज, एल्बुर्ज की सबसे ऊंची चोटी के नाम है देमा बंद। क्या नाम है इसका, देमा बंद, ठीक। और ये कहाँ पे स्थित है, ये ईरान में स्थित है। क्या नाम है इसका, ईरान में स्थित है। यूराल, अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका नहीं, रशिया में स्थित है ये पूरा, मतलब ये है ही पूरी तरह से रशिया में, तो सबसे ऊंची चोटी भी रशिया में होगी। और इसका नाम क्या है, नरोदनाया, ठीक है। क्या नाम है, नरोदनाया। यूराल का क्या नाम है, सबसे ऊंची चोटी नरोदनाया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कॉस्क्यूस्को कहाँ स्थित होगा, ऑस्ट्रेलिया में, एक ही देशी है। फिर आता है हिमालय, हिमालय एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है इसे आप जरूर नोट करेंगे। और जो पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा रेंज कहाँ सबसे लंबा है और कौन सी चोटी किस महाद्वीप में सबसे बड़ी है, ऊंची है, इस चीज को मैं बता ही चुका था। इसको आप नोट कर लेंगे, चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। इन पूरे वीडियो को देखने के बाद एक चीज की गारंटी मैं आपको दूंगा कि विश्व भूगोल के प्रश्न में अगर आपसे पर्वत पूछे जा रहे हैं तो 100% सारे के सारे प्रश्न, 100% प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। पठार हो, मरुस्थल हो, झीलें हो, और ये फिर चौथा वीडियो ये हो गया पर्वत और चोटियों का। इससे बाहर इनसे नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज का आप विश्वास रखिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आप देखेंगे कि 95 से एबव आप इन क्वेश्चंस को करते चले जा रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।